जी, हार्मोन्स का बहुत ही डायरेक्ट रोल है एक्ने के ऊपर और हर एक अबाउट 70% केसेस में कहीं ना कहीं हार्मोन्स में वेरिएशंस आती हैं। कईयों में वो हार्मोन्स ब्लड में ही ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं और कुछ में वो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स पे ही एक्ट करके अपने रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। तो इसमें स्पेशली जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मीनोपॉज के दौरान जो एक्ने होते हैं, सो दे आर ऑल्सो अगेन हार्मोन रिलेटेड एक्ने। कुछ लोग जब हार्मोनल पिल्स ले रहे होते हैं उनके कारण भी कईयों को एक्ने हो जाते हैं। एक डिजीज होती है जो ज़्यादा फीमेल्स में जो पाई गई है, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि ओवरीज में जिन फीमेल्स के सिस्ट होती हैं तो वो ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं जिनसे जो दो मुख्य हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उनका इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जिसके कारण एक्ने भी हो जाते हैं और उनके अनवांटेड हेयर्स भी आने शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर, मेल पैटर्न की तरह, जिसको हर्सुटिज्म कहते हैं। तो एक्ने और हर्सुटिज्म का जो है डायरेक्ट लिंक रहता है अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है। डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, नमस्कार, मैं बठिंडा से बोल रहा हूँ, गुरप्रीत जी। नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे ना बॉडी पर ना दाने से है, मतलब फुंसियां सी, मतलब व्हाइट व्हाइट आता है उसमें। बॉडी के कौन से पार्ट में? आपके बैक के ऊपर है या बैक और बाहों पर ही और फ्रंट में है? हाँ जी, हाँ जी। और चेहरे के ऊपर भी है आपके? चेहरे पर नहीं। ओके। जी हाँ, कितनी उम्र कितनी है आपकी? उम्र है ये 18 साल है। राइट राइट। जी हाँ, ये वाली जो आपको समस्या है इसे पिट्रोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। मतलब अपनी इस एरिया में जो बैक और चेस्ट और अपर आर्म्स के एरिया में जो नॉर्मल कीटाणु होते हैं अपनी स्किन की त्वचा में जो कीटाणु होते हैं, दैट इज मेलासीजिया फर्फर। तो जब उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है तब वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज करते हैं जिसके कारण ये दाने होते हैं। ये वाली डिजीज भी हालांकि एक्ने से विभिन्न है, पिट्रोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस, बट इसका इलाज भी बहुत सरल है और वो 3 महीने की दवाई में वो पूरा ठीक हो जाता है। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? Actually, I'm calling from Kotigi, very close to Uti. Okay. Can you tell us your problem? I have no problem. The show is very nice, and I would like to just talk 2 words to him. Okay, thank you so much for calling us. तो डॉक्टर ये शायद हमारे प्रोग्राम को पसंद करती हैं और उन्होंने कॉल किया कि उन्हें ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे एक्ने के बारे में, एक्ने में जैसे हार्मोन की हमने बात की, उसके बाद हमारे पास एक फैमिली हिस्ट्री की भी मैटर आती है, तो वो कितना मैटर करती है एक्ने के लिए? जी हाँ, फैमिली हिस्ट्री का बहुत ही डायरेक्ट लिंक है एक्ने के साथ। अगर किसी को बहुत स्वेयर फॉर्म ऑफ एक्ने है पेरेंटल हिस्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि उनके बच्चों में भी एक्ने होने के। अगर किसी के सिबलिंग्स, ब्रदर्स या सिस्टर्स में भी काफ़ी स्वेयर एक्ने होने की टेंडेंसी है, तो चांस हो जाता है कि उनको भी एक्ने हो जाएंगे। और ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ का भी उसी तरीके से इसमें डॉक्टर्स को भी थोड़ी आसानी रहती है कि हम स्ट्रेट अवे उन मेडिसिन पे जा सकते हैं जो हेरिडिटरी एक्ने में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं गढ़सिंह से बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा बेटा है 16 साल का है। जी। हेलो। जी जी बोलिए। उसके मुंह में फिंसियां निकलती हैं। जी। किस तरह की फिंसियां हैं? वो बड़ी हैं, छोटी हैं? छोटी छोटी निकलती है, छोटी छोटी। ओके, उसमें कोई खारिश तो नहीं होती है? नहीं, खारिश नहीं होती। राइट राइट। और कभी उनको प्रेस किया हो, उसमें से कोई वाइट सीबम टाइप मटेरियल निकला? हाँ, निकलता है, कभी कभी निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, ये एक एक्ने की टाइप है। तो एक्ने जैसे हमने डिस्कस किया कि टीन एज ग्रुप में तो डेफिनेटली ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज उसमें हार्मोनल वेरिएशंस आ रही होती हैं। तो ये एक एक्ने वल्गैरिस किस्म का एक्ने होता है। इसका इलाज भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चा है वो थोड़ा
ज़्यादा स्ट्रेस्ड ना रहें, बिकॉज स्ट्रेस का डायरेक्ट लिंक रहता है इस एज में भी। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम आंचल है, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। जी आंचल, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे ऐसा था कि मेरे अनवांटेड हेयर्स थे अपर लिप्स या चिन पे, तो मैंने उससे वो थ्रेडिंग की थी, उससे एक्ने से हो गए थे, पिंपल हो गए थे। तो पिंपल से वो ब्लैक वहाँ पे ना निशान हो गए ब्लैक से, तो वो मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था। जी हाँ, जो आपके अनवांटेड हेयर्स हैं बेसिकली वो हर्सुटिज्म कहते हैं उस डिजीज को, और थ्रेडिंग और वैक्सिंग ज़्यादा केसेस में डार्क स्पॉट्स और दाने कईयों के उभर के आ जाते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लेज़र ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाल हमें स्किन के बाहर नज़र आते हैं उससे वो 10 गुना ज़्यादा स्किन के अंदर होते हैं, और उनकी रूट्स में पड़े होते हैं सेल्स जो बाल उगाते हैं। सो लेज़र ही एक ऐसा मीडियम है जहाँ तक मेडिकल साइंसेस ने अभी तक तरक्की की है कि लेज़र का आविष्कार हुआ, बिकॉज लेज़र की रेज ही उतना डीप जाके उन सेल्स को वीक कर सकती हैं। उसके ज़रिए जो आपके अनवांटेड हेयर्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, और आपको जो रिपीटेड थ्रेडिंग और वैक्सिंग की जो करवाने की फ्रीक्वेंसी है उससे भी आज़ादी मिल जाएगी। और जो दाने हो रहे हैं वो भी आपके 2-3 मंथ्स की जो मेडिसिन है उसके कोर्स से वो ठीक हो जाएंगे। आपका धन्यवाद आंचल कॉल करने के लिए। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी एक्ने पर। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर विकास शर्मा हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक्ने से संबंधित त्वचा की तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ, तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर विकास, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं रितु हूँ, मैं हिसार से बोल रही हूँ। जी रितु जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम एक्चुअली मैंने ट्रीटमेंट लिया था अभी एक्ने का, तो मैं क्लेंडामाइसिन सॉल्ट लगा रही हूँ, उससे मेरा पिंपल मार्क्स कम हो गए हैं, लेकिन मुझे पिक्स की भी प्रॉब्लम है। जी अच्छा। डॉक्टर रितु की जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपके एक्ने बिल्कुल ठीक हो चुके हैं इस वक्त, और सिर्फ डिप्रेस स्कार्स ही हैं आपके? लगता है शायद रितु जी में नहीं सुन पा रही हैं। हाँ अगर उनको कुछ आप टिप दे सके तो दे दीजिएगा, पर फिलहाल हमारे कॉलर उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप हेलो, मैं राहुल हिमाचल से बोल रहा हूँ। जी राहुल, आप अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अराउंड 40 डेज हो गए, लेकिन खास फर्क नहीं हुआ। जी, आपको वैसे प्रॉब्लम क्या है? हेलो। हाँ, एक्ने की प्रॉब्लम है। ओके। जी हाँ, देखिए एक्ने बेसिकली अब डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंटली बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई है एक्ने में वो अपने ही सेल्स के साथ है। अपनी फेस की स्किन के नीचे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स, तो जो उनकी डक्ट्स होती हैं जो स्किन की सरफेस पे ओपन करती हैं, उनकी वॉल्स को जो केराटिनोसाइट्स लाइन करते हैं, जब वो अनस्टेबल होते हैं तब एक्ने होते हैं। तो अब हर एक इंसान के सेल्स की बनावट अलग अलग है। किसी को बहुत ही जल्दी लाइट ट्रीटमेंट से ही बहुत जल्दी फायदा आ जाता है, लेकिन कईयों को स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस भी देनी पड़ती हैं। तो इसमें इतना हताश होने वाली बात नहीं है कि अगर आपने 40 डेज का ट्रीटमेंट लिया है और आपको रिलीफ नहीं आया है, आपको जो भी आपके कंसर्न डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको आपको एक बार जाके बताना चाहिए कि जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे आपको उतना फर्क नहीं आ रहा। तो हमें इसमें स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है। तो जो मेन जो मेडिकेशंस होती हैं जिसमें आइसोट्रेटिनोइन और सेफ्डिनिर होता है, उसकी कॉम्बिनेशन देनी पड़ सकती है अगर किसी को जल्दी रिलीफ ना आ रहा हो, तो उससे वो रिलीफ आ जाएगा। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मैं रंजीत बोल रही हूँ, पंजाब जलंधर से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है, उनके मुंह पे ना बड़े बड़े पिंपल है। जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए रंजीत। हाँ जी। कितनी एज कितनी है उनकी?
रंजीत, आप अपनी टीवी को वॉल्यूम को कम कर दीजिए। और डॉक्टर शायद आपके पति की उम्र पूछ रहे हैं। हाँ जी, उनकी उम्र 26 साल है। ओके, और जो उनके दाने हैं वो फेस के ऊपर ही हैं या चेस्ट और बैक के ऊपर भी हैं? नहीं नहीं, फेस के ऊपर ही है। ओके, तो कोई ट्रीटमेंट अभी तक लिया है आपने उसके लिए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। कभी बहुत बड़े हो जाते हैं और पानी भर जाता है उनमें, सफेद है। ओके, राइट। जी हाँ, ये भी एक नोडुलोसिस्टिक वेरिएंट ऑफ एक्ने होता है, जिसमें जो साइज होता है बेसिकली दानों का वो नॉर्मल दानों से थोड़ा अधिक होता है। और इसमें जैसे इन्होंने बताया कि जो सीबम होता है, जो फ्लूइड, वो भी काफ़ी उसकी एक्सट्रूजन होती है। ये वाले जो टाइप ऑफ एक्ने हैं ये थोड़ा एज कम्पेयर टू एक्ने वल्गैरिस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और कईयों में इनफैक्ट 6 मंथ्स तक भी लग जाते हैं ठीक होने में। बट इसका इलाज तो संभव है ही है, और ये कोई ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज़ या लाइफ लॉन्ग डिजीज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि इसमें ट्रीटमेंट जितना वो जल्दी करा लेंगे उससे उनके धब्बे और निशान पड़ने के चांसेस और कम हो जाएंगे। डॉक्टर, एक्ने की बहुत सारी समस्या है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो सीवियर होता है वो कौन सा है और उस दौरान आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? सबसे स्वेयर फॉर्म ऑफ एक्ने एक्ने फल्मिनेंस होता है। अब एक्ने फल्मिनेंस कुछ केसेस में वो इतना स्वेयर होता है क्योंकि उसमें ये, जैसे हम सब जानते हैं कि एक्ने ज्यादातर फेस के ऊपर या कुछ केसेस में चेस्ट या बैक पे हो जाते हैं, लेकिन एक्ने फल्मिनेंस में तो वो पूरी बॉडी पे हो जाते हैं और उसमें पेशेंट को फीवर, बहुत हाई ग्रेड फीवर, और इनफैक्ट वो इतने ज्यादा स्वेयर होते हैं कि उनको अंडरलाइंग बोन इन्वॉल्वमेंट के भी चांसेस होते हैं कईयों को, और कुछ केसेस में वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। तो उन केसेस में हम उन्हें एडमिट करके फिर उनका इलाज किया जाता है। और जैसे एक्ने के टाइप्स हैं तो उन सभी के लिए आपके पास किस किस तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और क्या एक्ने के दौरान ध्यान रखना चाहिए जिससे एक्ने की समस्या से बचा जाए? जी हाँ, जो तो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्ने है वो तो बहुत ही साधारण सी क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। उसके बाद जो ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स जो एक्ने होते हैं उनमें बेसिकली हमें ऑरल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑरल मेडिकेशंस में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरल एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो अपनी सेल्स के साथ है। सेल्स के साथ साथ कुछ हार्मोन्स में भी चेंजेस हैं और जितने भी नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है अपनी स्किन में उनकी भी ओवरग्रोथ। ये कुल मिलाकर ये देखा जाए कि सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो जो है अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अपने हाँ जी, मेडिसिन के साथ साथ कुछ स्वे टाइप्स में लेजर की भी जरूरत पड़ती है, और डाइट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पानी की अधिक क्वांटिटी, जंक फूड जितनी भी टेस्टी चीजें वो थोड़ी कम होनी चाहिए जी। और सनस्क्रीन्स और कॉस्मेटिक्स जिसमें फ्रेग्रेंसेस ज्यादा हैं उनका उपयोग कम होना चाहिए अगर किसी को स्वे। जी डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की एक्ने पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था एक्ने पर हमारा आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।